हेलो स्टूडेंट्स। इंग्लिश फॉर ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन्स चैनल्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन्स में आने वाले सिनोनिम्स के बारे में, खासकर गवर्नमेंट एग्जाम्स में आने वालों के बारे में। तो सिनोनिम्स होते क्या है? अ वर्ड हैविंग द सेम और ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड इन द सेम लैंग्वेज। कोई ऐसा शब्द जिसका सेम यानी कि एक जैसा ही मतलब हो या लगभग वैसा ही मतलब हो उसी भाषा में। इसको हम लोग पर्यायवाची शब्द भी हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया? जैसे वॉक को स्ट्रॉल भी बोलते हैं। ये हो गए सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होते हैं? अ वर्ड ऑफ ऑपोजिट मीनिंग, उस शब्द से उल्टा उसका अर्थ, यानी कि विलोम शब्द। जैसे हॉट को बोलते हैं कोल्ड, हॉट का एंटोनिम हो गया कोल्ड। होमोनिम्स क्या होते हैं? समनाम शब्द, each of two or more words having the same spelling or pronunciation but different meaning and origin। कोई भी ऐसे दो या उससे ज्यादा शब्द जिनकी वर्तनी यानी स्पेलिंग सेम हो या बोलने का ढंग प्रोनाउंसिएशन सेम हो, फिर भी उसका मतलब अलग हो। जैसे राइट, WRIT, राइट का मतलब हुआ लिखना, और RIGHT, राइट का मतलब हुआ सही। तो ये क्या हो गए? होमोनिम्स, यानी कि समनाम शब्द। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सिनोनिम्स के, जो एग्जाम में खास करके पूछे जाते हैं। पहला, ब्रूटल। ब्रूटल का क्या मतलब हुआ? सैवेज, यानी क्रूर। और क्या ऑप्शन है? हर क्वेश्चन के बाकी ऑप्शंस भी देखने हैं, इससे आपके एक क्वेश्चन में बहुत सारे शब्द तैयार हो जाएंगे। सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक का मतलब जो सिंपैथी दिखाए, जो सिंपैथी दिखाए। दूसरा, कंपैशनेट। और तीसरा, ह्यूमेन यानी काइंड। ये तीनों के अर्थ लगभग सेम है, तो ये क्या है? ये तीनों शब्द सिनोनिम्स हैं। सबका मतलब हुआ सिंपैथेटिक, कंपैशनेट, ह्यूमेन यानी कि जो सिंपैथी दिखाए, काइंड हो। ठीक है। और ब्रूटल का मतलब हो गया सैवेज, यानी कि क्रूर। अगले शब्द की ओर आते हैं। अगला शब्द है इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है फॉर एवर, एवर लास्टिंग। एक और शब्द एवर लास्टिंग, जो हमेशा रहे, इटर्नल। इसको इमॉर्टल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इमॉर्टल। बाकी शब्दों का क्या अर्थ है? टाइम बीइंग, टेम्पररी और शॉर्ट टर्म। तीनों का मतलब हुआ जो क्षणिक भर के लिए रहे, कुछ समय के लिए रहे। तो ये बाकी के शब्द क्या हो गए? ये सारे हो गए सिनोनिम्स। और इटर्नल का मतलब हो गया फॉरएवर या एवरलास्टिंग और इमॉर्टल। ओके। अगला शब्द एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है मिजरी, मिजरी या फिर मिसफॉर्च्यून या फिर ट्रेजेडी। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? आपदा या दुर्भाग्य। बाकी शब्दों के क्या अर्थ है? फेमिलियरिटी, स्टेट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप, स्टेट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप, मतलब इससे काफी मिलता जुलता। सीनियोरिटी का मतलब क्या हुआ? हायर इन रैंक, हायर इन रैंक। या फिर सुपीरियोरिटी, सुपीरियोरिटी मतलब ओहदे में उनसे बड़ा होना, कहते हैं ना वो हमारे सीनियर हैं। हायर इन रैंक या सुपीरियोरिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या हुआ? डिवोशन या फिर आध्यात्मिक, डिवोशन या फिर आध्यात्मिक। यह विश्वास रखने वाला कि सबसे बड़ा कुछ है, उसे स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। अगला शब्द आते हैं रिवेल। ये है रिवेल, और ये शब्द है रिवील, जो ऑप्शन नंबर 1 है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। रिवेल का मतलब होता है मेक मैरी, यानी सेलिब्रेट करना,
खुशियां मनाना, ये हो गया रिवेल। रिवील का क्या मतलब है? रिवील का मतलब होता है डिस्क्लोज, टू डिस्क्लोज, किसी चीज को प्रत्यक्ष करना, सामने लाना, वो हो गया रिवील। ग्लोरी का क्या मतलब है? ग्लोरी का मतलब होता है फेम, यानी शोहरत। और रिवर्ट का क्या मतलब होता है? रिवर्ट का मतलब होता है गो बैक, यानी पीछे जाना, या रिग्रेस भी कहते हैं। तो रिवेल का मतलब हो गया मेक मेरी, सेलिब्रेट, खुशी मनाना। और रिवील का मतलब हो गया डिस्क्लोज करना, किसी चीज को प्रत्यक्ष करना। अगले शब्द की ओर आते हैं। अगला शब्द है रीअश्योर। रीअश्योर का मतलब इस क्वेश्चन में देखिए, इन क्वेश्चनों में उन्हीं ऑप्शंस को मार्क करना है जो सबसे सही हो। जैसे इसमें दो आंसर सही हैं, एक और दो, दोनों का मतलब रीअश्योर होता है, लेकिन ज्यादा सही इसमें क्या है? कंफर्ट, इसीलिए हम कंफर्ट को मारेंगे। रीअश्योर करना, किसी को ढाढ़स बढ़ाना, किसी को हिम्मत देना, जिसके साथ आपको कम डर लगे, जिसके साथ आप लेस अफ्रेड हो, जो आपको डर लगने में कमी लाए, आपको रीअश्योर करे। दूसरा कंसोल, कंसोल का मतलब भी रीअश्योर होता है, लेकिन कंफर्ट ज्यादा क्लोज है रीअश्योर के मतलब में, इसीलिए इसका आंसर कंफर्ट होगा। कंसोल का मतलब होता है रीअश्योर या दिलासा देना। इंस्पायर का क्या मतलब होता है? इंस्पायर हुआ मोटिवेट करना या इनकरेज करना, ये इसका अर्थ है, यानी किसी को प्रेरित करना। और डिस्करेज का क्या मतलब होता है? डिस्करेज का मतलब हुआ किसी को डीमोरलाइज करना। तो रीअश्योर हो गया, कंफर्ट, और कंसोल का मतलब भी रीअश्योर है, लेकिन इसमें आंसर होगा कंफर्ट। और कंसोल का और मतलब क्या हुआ? किसी को दिलासा देना। इंस्पायर का मतलब मोटिवेट, और डिस्करेज का मतलब डीमोरलाइज। ओके, ये आज के 5 शब्द। थैंक यू।